बरसात शुरू होने के पहले तुलसी जी की केयर कैसे करनी है, कौन सी खाद देनी है, क्या वो रेगुलर खाद ही देना है जो अक्सर हम तुलसी जी के पौधे में देते हैं, ये सब कुछ आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। और यदि तुलसी का पौधा घना नहीं हो रहा है और पौधे की ग्रोथ भी ज़्यादा नहीं है तो किस तरीके से आप अपने तुलसी के पौधे को बुशी बना सकते हैं और किस तरीके से ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं, ये आज के वीडियो में आप जानेंगे। देखिए, तुलसी जी के पौधे में कभी कभी ऐसा होता है कि इस तरीके से लेगी पत्तियाँ हो जाती हैं। ऐसे में बुशी बनाने का एक तरीका है कि आप पौधे को कट करेंगे, जहाँ से कि मैं आपको वो जगह दिखा रही हूँ जहाँ से नॉड एरिया है और ऊपर पत्तियाँ ज़्यादा घनी दिख रही हैं, बीच में बिल्कुल भी लीव्स नहीं है, तो उसको कट करना ही एक सॉल्यूशन होता है। जैसा कि आप इस पौधे में देखिए, ऊपर पत्तियां हैं और नीचे जो ये नॉड एरिया है, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, यहीं से आपको कट कर देना है। जो कटिंग है उसे आप सॉइल में दबा दीजिए, बरसातों में इजीली ग्रो हो जाता है। कटिंग पूरे साल नहीं की जाती है, लेकिन स्प्रिंग में और रेनी सीजन में आप अपने तुलसी जी को घना करने के लिए ये पहली टिप अपना सकते हैं। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है वो है वाटरिंग कितनी करनी है। यदि आपके यहाँ बारिश हो रही है अभी, तो बरसातों में आप पानी बिल्कुल भी ना दें। बरसात का पानी यदि आपके गमले में चला गया है तो ये आपके पौधे के लिए बहुत ही उपजाऊ है, सॉइल को उपजाऊ बनाएगा। और रेनी सीजन में जो बरसात का जो पानी है उसमें मिनरल्स बहुत होते हैं जो पौधे को ग्रीन करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बरसात में पौधे की ग्रोथ भी ज़्यादा होती है। आप कटिंग लगा सकते हैं। तुलसी जी के सीड्स को यदि आप ग्रो करना चाहते हैं तो अभी आप जैसे ही बरसात शुरू होती है गमले के ऊपर सीड्स को बिछा सकते हैं। बहुत जल्दी 7 से 8 दिनों में जर्मिनेट हो जाता है। बरसातों में एक चीज़ का और ध्यान रखें, आपके गमले की ड्रेनेज बहुत सही होनी चाहिए, यानी कि ड्रेनेज को चेक कर लीजिए कि पानी उससे बाहर आना चाहिए। यदि पानी बाहर नहीं आता तो रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बस गमले के नीचे से ही आप कोई किसी स्टिक वगैरह की सहायता से यदि वहाँ पानी मिट्टी जम गई है तो उसे हटा दीजिए ताकि पानी बाहर निकल सके। यदि पानी जमा हो जाता है गमले में तो सॉइल जो है हर वक्त गीली रहेगी और रूट्स के सड़ने के चांसेस रहेंगे। तो बरसातों में मेक श्योर करना चाहिए कि पानी बरसात का आपके गमले से बाहर निकले और गमले में लॉक्ड ना हो। तो बरसात में तभी पानी दीजिए जब मिट्टी एकदम ड्राई हो। अगली इम्पॉर्टेंट टिप है, यदि पौधे को रीपॉट करना है या फिर पिंचिंग कटिंग करनी है तो बरसात में आप ज़रूर कीजिए। ऐसा करने से एक तो पौधे की ग्रोथ फास्ट हो जाएगी। जैसे देखिए, पिंचिंग का तरीका मैं आपको बता रही हूँ। ऊपर की ऐसे 2 पत्तियों को पकड़ करके यदि आप हटा देते हैं तो उसे पिंचिंग कहते हैं। कटिंग के लिए ऊपर से 1 इंच आपको कट करना है यदि पौधा छोटा है। पौधा बहुत बड़ा हो गया है तो उसको यदि गमले में लगा है तो आप शेप दे सकते हैं। और रेनी सीज़न में ये तैयारी आप कर लीजिए। रेनी सीज़न में बहुत ही बेस्ट टाइम होता है तुलसी जी के पौधे को कटिंग और शेप देने का। अगली बात करते हैं कि धूप कितना चाहिए। पूरे दिन के सनलाइट में आप इस पौधे को रखिए जिससे कि सॉइल ड्राई हो। और पौधे पर यदि आपको लगता है कि पत्तियां इसके बाद काली हो रही हैं धूप में रखने से, तो स्प्रे कर दिया करें। शाम के टाइम में अपने पौधे की पत्तियों को अच्छे से नॉर्मल वाटर से वॉश कर दिया करें, भले ही पानी आप गमले में डालें या ना डालें। इससे पौधे के सिकुड़ने की, पत्तियों के सिकुड़ने की प्रॉब्लम भी बहुत हद तक सॉल्व होगी। अब ये जो चीज़ आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, इसको बरसात के पहले देना ज़रूरी क्यों है? ये जो चीज़ है ये आपके पौधे को और मिनरल्स को अवशोषित करने, अपने मिट्टी में बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। इसलिए ये जो चीज़ है ये बहुत ज़रूरी है कि आप बरसातों के पहले करें ये काम। देखिए, ये स्टेशनरी के शॉप पर आसानी से मिल जाएगा और ये चॉक है। चॉक को यदि आप डायरेक्टली इस तरीके से सॉइल में दबा देते हैं तो इसको डिल्यूट होने के लिए कम से कम 2-3 साल लगेंगे और फिर भी ये डिल्यूट नहीं होता है। तो इसका जो बेस्ट तरीका हो सकता है वो मैं आपको बता रही हूँ। आप चूना ले सकते हैं। चूना जो पान के दुकान पर मिलता है ये वही चूना है। इसको 1 या 2 चुटकी आपके 8 इंच के कंटेनर में डालना है, इससे ज़्यादा नहीं डालना। 1 या 2 चुटकी डालना है। आप देखिए 2 चुटकी के बराबर ही 2 पिंच ही डाला है मैंने, इससे ज़्यादा नहीं डाला है। इसे ड्राई फॉर्म में भी यूज़ किया जा सकता है। यदि चूना आपके पास नहीं है या इजीली अवेलेबल नहीं है तो ये जो स्टेशनरी के शॉप पे ये जो चॉक मिलता है, वैसे तो ये बहुत ही सस्ती सी चीज़ है। मुझे लग रहा है 10 या 20 एक पैकेट में होता है और 30 रुपीज़ के अराउंड आपको मिल जाएगा। इसको आप
पाउडर फॉर्म में बना लीजिए। आप 1 इंच का अंदाज लगाइए एक गमले के लिए और उसे अच्छे से कूट करके चूना बना लीजिए और फिर उसका इस्तेमाल कीजिए। आप चाहें तो स्टोर करके भी रख सकते हैं। और यदि आपके पास टाइम की बिल्कुल कमी है तो इसको 1 इंच इस तरीके से सॉइल में दबा देना है। जड़ों से थोड़ी सी दूरी पर मिट्टी में दबा करके छोड़ दीजिए और जब जब आप पानी देंगे इसके जो पार्टिकल्स हैं वो सॉइल में अपने आप घुलते रहेंगे। बरसात के पहले ऐसा करने से आपके पौधे पर कैल्शियम की कमी नहीं होगी और ये एक ऐसी चीज़ है जो अक्सर गार्डनिंग में इस्तेमाल होता है और मैं कई बार आपको बता भी चुकी हूँ। चूने वाली खाद को मंथ में एक बार ही आपको यूज़ करना है, हर 15 दिनों पे नहीं करना है। लेकिन ये जो चीज़ आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये है चाय पत्ती। यूज़ टी लीफ। चाय बनने के बाद जो चाय पत्ती बचती है उसे अच्छे से धोकर सुखा लीजिए और सुखा करके स्टोर करके भी रख सकते हैं। हर एक 15 दिनों पर 1 चम्मच अपने तुलसी जी के पौधे में डालिए। इससे पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी। पौधे की जो सॉइल है वो जितनी ज़्यादा ब्लैकिश होगी आपके पौधे की ग्रोथ उतनी अच्छी होगी। नाइट्रोजन की मात्रा भी अच्छी मिलेगी और इसे सालों भर इस्तेमाल किया जा सकता है, सर्दी हो या गर्मी हो। 15 दिनों पर इस्तेमाल कीजिए और आप देखिए आपके तुलसी जी की ग्रोथ ज़रूर डबल ट्रिपल हो जाएगी। तुलसी जी के पौधे को बरसात के पानी में ओपन में रखिए, लेकिन उन चीज़ों का ध्यान रखिए कि पानी लॉक्ड ना हो। किसी भी तरीके के खाद को खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। यदि लिंक कॉपी नहीं कर पा रहे हैं तो आप टेक्स्ट कीजिए, आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और इस वीडियो को आप फेसबुक पर भी देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।